Now the next topic of the change in profit sharing ratio of existing partners. ठीक है, existing partners अपने profit sharing ratio change करते हैं. Two topics we already discussed. First one is your treatment of goodwill. Goodwill को हम discuss कर चुके थे. Second one is the treatment of the reserves and accumulated losses. Losses और reserves को भी discuss कर चुके थे. और तीसरा आपका टॉपिक आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या होता है? व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो, जो पार्टनर रेशियो को चेंज करता है, दे रिवैल्यूएट द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज. वो एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करता है? रिवैल्यूएट करता है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन यानी जो एसेट्स परचेज की गई थी वो बहुत पहले परचेज की गई थी जब पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी, या धीरे धीरे करके एसेट्स परचेज की गई थी, और वो उस टाइम परचेज की थी व्हेन दे हैव द ओल्ड रेशियो, जब उनके पास ओल्ड रेशियो है. नाउ दे डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो, एंड आज की डेट में एसेट्स का जो वैल्यूएशन है या तो वो इंक्रीज हो चुकी है या एसेट्स आपकी क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है. दैट्स व्हाई वी नीड टू रिवैल्यूएट द एसेट्स. ओके, अब जो एसेट्स होती है वो हम कहाँ पर शो करते हैं? बैलेंस शीट में. एसेट्स और लायबिलिटीज हम किस में शो कर रहे हैं? बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं. तो जब हम नई बैलेंस शीट फॉर्म करेंगे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम जब नई बैलेंस शीट फॉर्म करेंगे, इन दैट कंडीशंस हम एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी नई वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं कि पुरानी वैल्यू को हम रिटेन करना चाहते हैं. देयर विल बी द टू कंडीशन. दो पॉसिबिलिटीज होती है कि आइदर द पार्टनर डिसाइडेड टू शो द रिवाइज वैल्यू इन द न्यू बुक एंड दे वांट टू रिटेन देयर ओल्ड वैल्यू, कि वो अपनी ओल्ड वैल्यू को रिटेन करना चाहते हैं, रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहते हैं. ओके, तो दो केस हुए. फर्स्ट केस, अगर पार्टनर अपने रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहता है, पार्टनर्स अगर रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहता है, इन दैट कंडीशन द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट दैट इज कॉल्ड द रीवैल्यूएशन अकाउंट. पार्टनर्स को फॉर्म में एक अकाउंट ओपन करता है, उस अकाउंट को क्या बोला जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस वन इज योर क्रेडिट साइड. दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ये नॉमिनल अकाउंट है. ओके, तो in the particular, this is particular. Now जब एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करता है, देयर में भी टू पॉसिबिलिटीज. रिवैल्यूएशन में दो पॉसिबिलिटी है, या तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, या वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन एसेट्स, तो वी राइट हियर टू डिक्रीज इन एसेट्स. ओके, और एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम इस साइड लिखते हैं बाय increase in assets. Okay, similarly for increase in liability, to increase in liabilities and by decrease in liabilities. Okay, और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, आगे आपके जितने भी रिकॉन्स्टिट्यूशंस के टॉपिक आएंगे, चाहे वो फिर एडमिशन आए, चाहे वो रिटायरमेंट आए, चाहे डेथ आए, इन ऑल द कंडीशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. सभी कंडीशंस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट. ओके, अब इसमें दो चीज और होती है. वन इज योर अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्या होती है कि वो एसेट्स या लायबिलिटी जो पहले बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन पार्टनर्स उसको बैलेंस शीट में लाना चाहते हैं. ओके, कि फॉर एग्जांपल कि पार्टनर्स के पास एक मोटर कार थी. ओके, मोटर कार ऑफ रुपीज 60,000 विच नॉट अपीयर्ड इन द प्रीवियस बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में नहीं थी, द पार्टनर डिसाइडेड टू शो इन द बैलेंस शीट, उसको बैलेंस शीट में शो करना है. तो इट इज द इंक्रीज इन एसेट्स. ओके, तो इंक्रीज इन एसेट्स, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी उसको हम इस साइड शो करते हैं. इट इज योर इंक्रीज इन assets, unrecorded assets. Okay, similarly any unrecorded liability उसको हमें डेबिट साइड में शो करनी है. इट इज योर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. ओके, फाइनली जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, लेजर्स अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, दिस इज आल्सो लेजर अकाउंट, और इसको P&L एडजस्टमेंट्स अकाउंट भी बोला जाता है. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है, और साथ में इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट भी बोला जाता है. तो दो चीज होती है, वन इज द प्रॉफिट और द सेकंड वन इज द लॉस. इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, इट शो द प्रॉफिट. कॉमन है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा? प्रॉफिट. लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? प्रॉफिट. तो दिस इज योर प्रॉफिट साइड. इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर प्रॉफिट साइड, एंड डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज योर लॉस साइड. ओके, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मेरी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट इज अ लॉस फॉर मी. एंड सिमिलरली अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, इट इज ऑल्सो लॉस. ओके, तो दिस
प्रॉफिट एंड दिस वन इज लॉस। ओके, अगर प्रॉफिट ज्यादा है लॉस कम है तो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है एंड इट इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस। ओके, एंड दिस इज योर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, यानी जब हम लेजर क्लोज करते हैं क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आता है, फिर बैलेंसिंग फिगर आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट होता है और इस साइड का बैलेंसिंग फिगर आपका लॉस होता है। ओके, अब ये जो प्रॉफिट और लॉस है इसको पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स। ओके, तो दिस इज द कंडीशंस ऑफ द रिवैल्यूएशन। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर करना है, मैंने आपको दो केस बताया। ओके, लास्ट तक आप वीडियो को देखना, इसमें एक मैं आपके आगे जाके एग्जांपल कराऊंगा। तो दो केस कराए, दोनों केस में मैंने आप एग्जांपल को सॉल्व करेंगे लास्ट में जाके। तो दो केस आपको बताया, अगर पार्टनर रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहता है कि रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना चाहता। अगर पार्टनर रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहता है, इन दैट कंडीशन दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ओके, अब क्वेश्चंस में इसकी जर्नल एंट्री भी पूछी जाती है। ओके, अब जर्नल एंट्री क्या होगी, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा था। जर्नल एंट्री इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ओके, दिस इज अ जर्नल एंट्री। रिवैल्यू अगर जर्नल एंट्री क्वेश्चन पूछता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ओके, एंड द नेक्स्ट एंट्री for the opposite side, increase in assets account debit, decrease in liability account debit, unrecorded assets account debit to revaluation account. Okay, to revaluation account. स्टूडेंट जनरली यहाँ गलती कर देते हैं कि इनको डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। नो, द एंट्री इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपका एज इट इज रहेगा। एंड द लास्ट एंट्री फॉर द प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू partners capital account in their old ratio. Similarly for the loss के केस में क्या एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो दिस इज योर जर्नल एंट्री। ओके, अब दिस इज योर फर्स्ट केस, कब, जब पार्टनर अपना रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करना चाहता है, पार्टनर रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करना चाहता है। ओके, चलो पहले इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम सेकंड केस बताएंगे। सेकंड केस का एग्जांपल, उसी क्वेश्चंस को, उसी एग्जांपल को हम सेकंड केस में भी करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट केस का आपका एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। They decided to share the future profit in the ratio 5:3:2. Old ratio is 4:3:3 and the new ratio is 5:3:2. With effect from 1st April 2020, on this date the following revaluations have taken place. Okay, आपको दो चीज दे रखी, वन इज द बुक वैल्यू एंड द सेकंड वन इज द रिवाइज वैल्यू। बुक वैल्यू आपको इन्वेस्टमेंट दिया है, एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है लायबिलिटी, डेटर एसेट्स है, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। तो वन इज योर बुक वैल्यू, एक आपको बुक वैल्यू दिया। बुक वैल्यू का मतलब द वैल्यू व्हिच इज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एंड द रिवाइज वैल्यू इट इज अ न्यू वैल्यू। ओके, अब बोलता है कि जर्नल एंट्री पास करने इन द क्वेश्चन आस्क्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज और टू pass the journal entries in the two situations. First, when partner decided to show the revised value in books, partner revised value को show करना चाहते हैं। तो this is your case first when the partner decided to show the revised value in the book. Okay, तो journal entry से पहले हम क्या करते हैं, चलो इसका पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नाउ वी प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, इन दिस क्वेश्चन वी प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो this one is your debit side, okay, and opposite side is your credit side, and this is also called P&L adjustments account. Okay, this is your particular, ये particular का आ गया आपका column, and this is also particular. Okay, now the first one is the investment. The book value is the 20 and the revised value is the 25,000. 20 से 25,000 तो increase हो रहा है. Okay, actually this is the decrease in assets, increase in liability. In short it is called the DAIL, DAIL, and this is idle, IADL. Okay, it show decrease in assets, increase in liability, and it show increase in assets and decrease in liability. दो ही conditions होगी. Okay, तो इन्वेस्टमेंट्स आपका 20 से 25,000, पहले 20,000 था, नाउ द न्यू वैल्यू इज 25,000, तो इट इंक्रीज। तो इंक्रीज इन एसेट्स यहाँ आता है और डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके,
बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का नाम लिखना है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं लिखना है। ये तो हम आपको बताते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज कहां पर आएगा, बट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट 20 से 25 कितना आया 5000। द नेक्स्ट वन इज प्लांट एंड मशीनरी 27,000 to 20,000, it decrease in assets to plant and machinery, that is your 7,000, 20 to 27, 27 to 20,000. Now land and building 30 to 50,000, increase है by land and building, it is 30 to 50, it increase by 20,000. Next one is your outstanding salary, it is your liability, liability outstanding salary है 3600 to 6000, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज अ लॉस टू outstanding expenses, and this is your 2400, okay 2400. The next one is your debtors assets है 70,000 से 50,000 हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो टू debtors and this is your 20,000. Next one is creditors 72,000 to 60,000, creditor it is a liability, liability क्या हो रही है डिक्रीज, प्रॉफिट है 72 से 60,000 and this is your 12,000, okay by creditor। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपके बोर्ड में 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप से, उस सब अकाउंट सब में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, ओके। तो सबसे पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि प्रॉफिट और लॉस जो रिवैल्यूएशन का होगा वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो, ओके। तो now there is no more transactions in the questions, just you close the accounts and this is your 2032 and this is your 37,000, और 37,000 को हमने माइनस किया 22 and 27,400 and the remaining is 7,600 and this is the profit on revaluation, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, पार्टनर्स कौन कौन है, द 3 पार्टनर्स X, Y and Z, and the profit sharing ratio is 4:3:3, old ratio, 4/10, 3/10 and 3/10, and this is 0, 4 6 are 24, 4 7 are 28, 29 30, 3040, 300, 3 6 are 18 and 3 7 are 21, 22 and 22, and the answer is 3040, 2280 and 2280, okay। तो this is your revaluations account। अब क्वेश्चंस ये बोलता है यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको बोलता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री, ओके। तो जब जर्नल एंट्री पास करोगे, जब जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास द 3 एंट्री। फर्स्ट वन इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस वन, decrease in assets, increase in liability and recorded liability, and this debit to revaluation, and the last entry for the profit or loss, revaluation account debit to partners capital account, partners capital account debit to revaluation। Always remember revaluation debit to never change, revaluation debit to and this debit to revaluation, revaluation यहाँ पर क्या होगा क्रेडिट होगा, ओके। तो चलो इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ से तो एंट्रीज जब पास करेंगे तो द एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नाउ द एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग expenses account and to debtors account, okay। Plant and machinery 7,000, this is 2400 and 20,000, okay, and the total amount is 29,400। this is your first entry, revaluations account debit to this one, profit को अलग लेंगे। And the second entry is investment account debit, investment account debit
land and building account debit, land and building account debit, then creditors account debit, creditors account debit to revaluation account, to revaluation account. Okay, and the investment is 5,000, land and building is 20,000, and creditor is 12,000, and the total amount is 37,000. Okay, this is your second entry. And the third entry is for the profit or loss, and the last entry for the profit, it is a case of the profit. The entry is revaluation account debit, revaluation account debit, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट. नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट? प्रॉफिट इज योर 7600, 7600 का प्रॉफिट है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4/10, 3/10, 3/10 ओल्ड रेशियो, एंड दिस इज योर 3040, देन 2280, and the last one is also 2280. Okay, so this is the conditions, this is the conditions when we require to pass the journal entry and the partner decided to show the revised value. अब जब पार्टनर्स बैलेंस शीट बनाएंगे, दे शो द रिवाइज वैल्यू. रिवाइज वैल्यू जो आपको क्वेश्चंस में दिया, एक बुक वैल्यू दिया, एक आपको रिवाइज वैल्यू. पार्टनरशिप बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखाएंगे? नई वैल्यू. ओके, तो दिस इज योर केस सेकंड, दिस इज योर केस फर्स्ट. अब केस नंबर 2 में चलते हैं हम. केस नंबर 2 में क्या है कि क्वेश्चन ने बोला व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो द रिवाइज वैल्यू, पार्टनर रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना चाहते. ओके, अगर पार्टनर रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना चाहते, इन दैट कंडीशंस you does not require to prepare the revaluations account. आपको revaluations account prepare करने की जरूरत नहीं है. तो in that conditions आपको एक adjustment entry पास करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, गुडविल में आप adjustment entry पास करते हो, gain or debit to sacrifier. ओके, रिजर्व में 2 केस थे आपके, प्रीवियस वीडियो में देखना. एक में आपका पार्टनर्स ने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो ओल्ड रेशियो में करते हैं, एक में एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी, गेन और डेबिट टू सेक्रीफायर. ठीक है, तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है अगर रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना है. एंड द एंट्री से स्क्रीन में देख रहे हैं, द एंट्री इज द गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफायर. ठीक है, लेकिन जब ये एंट्री पास करते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है. तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका क्या होगा? आप सिंपली एक वर्किंग नोट बनाओ. वर्किंग नोट में एक तरफ देखो कि प्रॉफिट की आइटम कौन कौन सी है, दूसरी तरफ देखो लॉस की आइटम कौन कौन सी है. ओके, जैसे इसी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 20 से 25,000, इन्वेस्टमेंट्स आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज. इट इज योर प्रॉफिट. इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा आपका? 5,000, 20 से 25. दूसरा प्लांट एंड मशीनरी आपका 27 से 20 हुआ, रिडक्शन, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी. ओके, इट इज योर 7,000. दिस इज लॉस. फिर आपका लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है 30 से 50, इंक्रीज है, तो इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, एंड दिस इज 20,000. ओके, एसेट्स है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है लायबिलिटी, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, लॉस है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड द अमाउंट इज 2400. नेक्स्ट वन, डेटर्स 70 to 50,000, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन डेटर्स, एंड द अमाउंट इज 20,000. ओके, अमाउंट इज 20,000, 70 to 50, एंड द लास्ट इज योर क्रेडिटर्स 72 to 60. क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज. इट इज अ प्रॉफिट. डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को डिक्रीज किया, एंड द अमाउंट इज ₹12,000. ओके, तो आपका प्रॉफिट का आइटम कितना था? 37,000, और लॉस का आइटम कितना था आपका? 29,400. ओके, तो प्रॉफिट इज 37, लॉस इज 29,500. तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट कितना है? 37,000 minus 29,400, and this is your 7600. Okay, and now the pass the entry gain and debit to sacrifice. तो फाइंड आउट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन द क्वेश्चन. तो अगर क्वेश्चंस में आप देखते हैं तो पार्टनर्स कौन है? एक्स, वाई, जेड. ओल्ड रेशियो इज 4/10, 3/10, 3/10, and the new ratio is 5/10, 3/10, and 2/10.
This is the old ratio and this one is your new ratio. Old minus new. 4 minus 5 minus 1 by 10. This is 0 and this is 1 by 10. Okay. Now the entry is the gainer divided to sacrifier. Who is gaining? X. Minus my gainer और ये sacrifier. And the entry is X capital account debit. X capital account debit and to Z's capital account. To Z's capital account. Okay. अब गेनिंग और जब भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो आपको हमेशा इस रेशियो में करनी है, चाहे वो गुडविल का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हो, चाहे आपका रिवैल्यूएशंस का ट्रीटमेंट हो. ओके. तो एक्स डेबिट टू जेड एंड 7600 into 1 by 10 and this is 760 and this is also 760. Okay. So this is your case 2. तो in the case 2 you does not require to prepare the revaluations account. आपको revaluations account prepare नहीं करना है. You just calculate the profit or loss on revaluations. आपको revaluations का profit or loss calculate करना है and pass a single adjustment entry gainers debit to sacrifier. यहाँ पर आपको केवल एक एंट्री पास करनी है, गेनर को डेबिट करोगे और sacrifier को क्रेडिट करोगे. and always remember अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए तो पार्टनर कौन सी वैल्यू को शो करेगा? ओल्ड वैल्यू को, यानी नई बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू शो नहीं होगी. इसी वीडियो में आपको रिवैल्यूएशंस अकाउंट बताया था, रिवैल्यूएशंस अकाउंट की ट्रीटमेंट बताई थी. अब क्वेश्चंस में आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं. यू हैव टू प्रिपेयर द 3 अकाउंट्स. आपको 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. वन इज द रिवैल्यूएशंस अकाउंट, सेकंड वन इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द लास्ट वन इज द बैलेंस शीट. 3 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं. ओके. तो जब 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चंस के अंदर केवल 3 चीज का ट्रीटमेंट्स मैंने आपको बताया. वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. एक ट्रीटमेंट आपको बताया गुडविल का. द सेकंड ट्रीटमेंट इज द रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट बताया था. एंड द थर्ड ट्रीटमेंट इज द रिवैल्यूएशंस अकाउंट. 3 ट्रीटमेंट आपको बताए थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिवैल्यूएशंस अकाउंट. ओके. अब इन तीनों ट्रीटमेंट को मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाया जाता है. तीनों ट्रीटमेंट पहले आपने सेपरेट किए. गुडविल का ट्रीटमेंट सेपरेट किया था, रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट सेपरेट किया था, रिवैल्यूएशंस अकाउंट का ट्रीटमेंट सेपरेट किया था. एक. ओके. दूसरी कंडीशन, जब आपने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, वीडियो एक बार रिवाइज करके देख लेना, प्रीवियस वीडियो आपको अपलोडेड की है. तो गुडविल का ट्रीटमेंट आपने किया था, उसमें आपने सिंगल एंट्री पास करी थी, गेनर डेबिट टू सेक्रीफायर. उसके क्वेश्चंस आपने करे थे जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का था. रिजर्व एंड सरप्लस में 2 कंडीशन अप्लाई होती है कि पार्टनर रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता. ओके. इसलिए एक बार उसको वीडियो को भी रिवाइज करना जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस को आपको बताया गया था कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं चाहते पार्टनर्स. और रिवैल्यूएशंस अकाउंट में पार्टनर अपने ओल्ड वैल्यू रिटेन करना चाहते हैं कि रिवाइज वैल्यू को दिखाना चाहते हैं. तो इन दोनों केस में कंडीशंस अप्लाई थी. इस सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन में कंडीशंस थी, अल्टरनेट्स थे. ओके. तो उस अल्टरनेट्स में क्वेश्चंस चलते हैं. तो कम्स टू द कंप्लीट क्वेश्चन. कंप्लीट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स. स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा है. एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 and the balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. and the balance sheet आपको दी है. बैलेंस शीट के अंदर आपको हमेशा बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस दिखाई देगा. अगर क्वेश्चंस के अंदर बैलेंस शीट दी है तो रिजर्व एंड सरप्लस आपको बैलेंस शीट में होगा. तो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में 50,000 का और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है आपका 10,000 का. ओके. Partner decided to share the profit in the ratio of 2:1 from 1st April 2020. They also decided कि value of stock to be reduced to 1,25,000. ये आपका रिवैल्यूएशंस है. बुक वैल्यू जो आपको रिवैल्यूएशंस की वीडियो देखी थी अभी आपने, उसमें बुक वैल्यू जो बुक वैल्यू थी वो बैलेंस शीट है. रिवाइज वैल्यू आपको नीचे दे दिया है एडजस्टमेंट्स में. तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000. वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%. Land and building to be appreciated by 62,000. Provision for doubtful debts to be made at 5% on debtors pass journal entry to give the effect above. Okay. आपको बोला जर्नल एंट्री पास करो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिवैल्यूएशंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट 3 चीज जिससे प्रिपेयर होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो बताऊंगा. और जर्नल एंट्रीज भी आपको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. ओके. लास्ट तक आप वीडियो को कंप्लीट देखना, देन आपको क्वेश्चन समझ में आएगा.
ओके, ये क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है ये जनरली 6 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड्स के अंदर, जिसमें कंप्लीटली आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा जाएगा, कैपिटल अकाउंट पूछा जाएगा और बैलेंस शीट पूछी जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो तो कहीं भी गुडविल नहीं है, तो इसका मतलब आपको गुडविल की ट्रीटमेंट नहीं करनी है। अब आपको ट्रीटमेंट किसकी करनी है? रिजर्व एंड सरप्लस की। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको 3 ट्रीटमेंट क्वेश्चंस में करनी है, तो क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया मत करो। क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, करोगे? नहीं दिया, नहीं करोगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस में 2 चीज दिया, वन इज द जनरल रिजर्व एंड द सेकंड वन इज द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा 2 केस थे कि पार्टनर रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। प्रीवियस वीडियो में इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दी थी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये नहीं बोला कि ओल्ड वैल्यू रिटेन करेगा कि रिवाइज वैल्यू रिटेन करेगा, तो रिवाइज वैल्यू नई बैलेंस शीट में शो होगी, यानी अगर कुछ नहीं बोला तो रिवाइज वैल्यू शो होगी। तो क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस वन इज द डेबिट साइड, then this one is the credit side. Okay, it is your increase in asset, decrease in liability, and this is side is the decrease in assets and increase in liability. ये केवल याद करने के लिए है, आपको कुछ क्वेश्चंस में करेंगे फिर आपको आदत हो जाएगी इस चीज की, फिर आपको सीधा पर्टिकुलर लिखेंगे, ये चीज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहली एडजस्टमेंट्स आपको बोलिए, स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000, स्टॉक को 125 तक रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू 125। तो द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 140, इट रिड्यूस टू 125, तो 15,000 से स्टॉक क्या है डिक्रीज कर दिया। तो वी राइट हियर टू स्टॉक इट इज रिड्यूस बाय 25,000, रिड्यूस बाय 125,000। ओके, न्यू वैल्यू इज 125, ओल्ड वैल्यू इज 140। मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%, मशीनरी को 10% से डिक्रीज करना है, तो वी राइट हियर टू machinery and the old value of the machinery is 250 का 10% it is 25,000. Now next one, land and building to appreciated by 62,000, so it is increase by land and building को appreciate किया, it is 62,000. Okay, next is प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। जब डेटर्स में प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो डेटर्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं। 11th में आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था, डेटर्स में से प्रोविजंस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इट्स अ 5% ऑन डेटर्स एंड डेटर्स इज 1 लाख, 1 लाख का 5% आपका आ गया 5,000। ओके, देन दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, देयर इज नो मोर एडजस्टमेंट्स ऑफ द रिवैल्यूएशंस। नाउ इसको हमने क्लोज किया, तो ये साइड आपकी आई 62,000 और 62,000 में से आपने 5,000 माइनस किया एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज 7,000। तो क्वेश्चंस में आपका 7,000 का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशंस पर 17,000 का आपका प्रॉफिट है। 5, 10, 15 टू 17 2 और 1 3 टू 5 और 1 17,000 का आपका प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अभी बताया था आपको रिवैल्यूएशंस का जो प्रॉफिट और लॉस है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर इज 5:3:2 एंड द पार्टनर्स आर X, Y and Z and the ratio is 5/10, 3/10 and 2/10. Okay, now 17,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, it is your 8,500, 17 3 जा 5,100 and 17 2 जा 3,400. Okay, this is the preparation of revaluation account. Now the second is you are required to prepare the capital account. आपको second में capital account prepare करना है. Okay, capital account में 3 partners हैं, X, Y and Z. Similarly X, Y and Z. Okay, this is your debit side and this is your credit side. Okay, now जब capital account prepare करोगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में कैपिटल का बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है उसको ट्रांसफर करोगे। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बैलेंस शीट से कभी भी अगर कोई चीज ट्रांसफर करने कैपिटल अकाउंट में वो हमेशा अपोजिट ट्रांसफर होती है और ओल्ड रेशियो में होती है।
है। ओके हाँ, अगर सेपरेटली दिया तो सेपरेटली, बट अगर कलेक्टिवली है तो ओल्ड रेशियो में होगी बैलेंस शीट, क्योंकि ओल्ड है हमारी। तो एक्स वाई जेड द कैपिटल इज 4 लाख 3 लाख एंड 3 लाख। तो कैपिटल का बैलेंस क्या आया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन द बैलेंस इज 4 लाख, दिस इज योर 3 लाख एंड दिस इज आल्सो 3 लाख। ओके 4 लाख 3 लाख एंड 3 लाख। अब मैंने बताया आपको 3 एडजस्टमेंट्स करनी है कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशंस अकाउंट तो आपने रिवैल्यूएशंस का प्रॉफिट और लॉस निकाला, लेकिन इसको ट्रांसफर किस में किया जाता है, कैपिटल में। क्वेश्चन के अंदर गुडविल नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब रिजर्व एंड सरप्लस को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट के अंदर है। जनरल रिजर्व कितने का दिया, 50,000। अभी बताया कोई भी चीज बैलेंस शीट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो अपोजिट होगी। अपोजिट का मतलब इस साइड ट्रांसफर होगी बाय जनरल रिजर्व एंड इन द ओल्ड रेशियो, एंड द ओल्ड रेशियो इज 5:3:2। तो 50,000 का 5 by 10 25,000 and this is 15,000 and the last is your 10,000, 5:3:2। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है, इसको आपने अपोजिट ट्रांसफर किया तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इट इज 10,000 5,000 3,000 and 2,000 in the old ratio। ओके नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन में रिजर्व्स खत्म हो चुका है आपका, और लास्ट में आपका क्या बचता है, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है इसको भी आप क्रॉस ट्रांसफर करोगे, अपोजिट ट्रांसफर करोगे रिवैल्यूएशन से अकाउंट। इट्स अ प्रॉफिट 8500 5100 and this is 3400 and finally there is no more transactions required, all the transactions had been over। now close it, इसको close करोगे and this side is 4,25,000 plus 8 33,500, this is 3,20,100 and this is your 3,13,400। okay, तो माइनस करके फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। इट इज 4,33,500 3,20,100 एंड 3,13,400। इसमें से 2,000 माइनस किया 3,11,400, इसमें से 3,000 माइनस किया 3,17,100 और इसमें से 5,000 माइनस किया तो ये क्या था 4,33,500 था और आपने 5 माइनस किया तो 4,28,500 एंड दिस इज योर टू बैलेंस सीडी। व्हाट इज योर बैलेंस करेक्ट नाउ, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 ट्रांजैक्शंस करनी है। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज फॉर गुडविल, गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आपको नहीं करनी है। द सेकंड ट्रीटमेंट इज द रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन होगा। ओके, एंड द थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशंस का आपने प्रॉफिट यहाँ पर, लॉस यहाँ पर। ट्रांसफर जो भी कैपिटल अकाउंट में होगा हमेशा क्रॉसिंग होगा और ओल्ड रेशियो में होगा। ओके, एंड एट लास्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अभी लास्ट में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके, अब बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करोगे, बैलेंस शीट आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, तो बैलेंस शीट्स के लिए मैं थोड़ा सा इसमें से स्पेस के कैपिटल अकाउंट्स को हटा रहा हूँ। यहाँ पर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर कैपिटल अकाउंट। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एंड दिस इज योर लायबिलिटीज अकाउंट, ये लायबिलिटीज अकाउंट है। नाउ अमाउंट एंड दिस इज योर एसेट्स, एसेट्स का अमाउंट आपका इधर आएगा। ठीक है, अब आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो ओल्ड बैलेंस शीट में अगर आप देखते हो, पहले ओल्ड बैलेंस शीट को देखोगे। ओल्ड बैलेंस शीट्स के अंदर आपको कैश दिया है, सबसे पहले एसेट साइड में आपको कैश दिया है। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो हमेशा रिवैल्यूएशंस अकाउंट को फॉलो करो। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि हम जब बैलेंस शीट में जो दिखाने जा रहे हैं वो रिवाइज वैल्यू को दिखाना है कि ओल्ड वैल्यू को। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, हमने रिवाइज वैल्यू को दिखाना और इसलिए हमने रिवैल्यूएशंस अकाउंट में प्रिपेयर किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया, क्योंकि हमें रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करना है। तो रिवाइज वैल्यू हमने किस किस की करी, स्टॉक की करी, मशीनरी की करी, डेटर्स की करी, लैंड एंड बिल्डिंग की करी। इनकी वैल्यू को हमने रिवाइज किया, बाकी किसी की वैल्यू को रिवाइज नहीं किया। तो बाकी की वैल्यू एज इट इज आएगी। तो बाकी की वैल्यू क्या बची, एक तो कैश इन हैंड बची,
दूसरा बैंक बैलेंस बचा। कैश क्वेश्चन के अंदर कितना है 1 लाख, बैंक बैलेंस 1,50,000, कैश आपका 1 लाख है क्वेश्चन में और बैंक बैलेंस आपका 1,50,000 है, कोई रिवाइज नहीं किया। इसके बाद आपका डेटर्स है, डेटर्स क्वेश्चन के अंदर आपको 1 लाख का दिया है, 1 लाख में से आपने प्रोविजन को माइनस किया 5,000 एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज 95,000, इट इज अ रिवाइज वैल्यू, बैलेंस शीट को चेंज किया, 1 लाख में से हमने 5,000 माइनस किया, डिक्रीज इन एसेट्स है। देन नेक्स्ट वन इज योर स्टॉक, the old value of the stock which is given in the question, it is your 1,40,000 and it reduced by 25,000, 140 में से आपने 25,000 माइनस किया, ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज इट इज न्यू वैल्यू 125, ओके। एक्चुअली में दिस वन इज योर 15,000 या 15,000 था, ओके, सो 15,000 करके क्वेश्चंस को 62 माइनस 40 प्लस 5 17 तब आएगा, इट इज 15,000, ओके। तो दिस इज योर 1,25,000। द नेक्स्ट वन स्टॉक के बाद आपका जो आपने आगे किया द न्यू वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज योर 4 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की दिखाई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को आपने 62,000 से इंक्रीज किया, तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग इट इज योर 4,62,000, ओके। ये थोड़ा स्टॉक की वैल्यू को हमने चेंज किया है, 25 की जगह 15 होगा, तो 15 के हिसाब से ही क्वेश्चन हुआ है ये आपका, ओके। 15 प्लस 25 प्लस 5, ये आ गया आपका 25 प्लस 15 40 45 17, ये वाला सही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 4,62,000 है। देन आपका मशीनरी है 2,50,000, तो मशीनरी को आपने 25,000 से क्या किया, रिड्यूस किया, तो मशीनरी को आपने 25,000 से रिड्यूस किया, ओल्ड वैल्यू आपका 250 और 250 से 25 माइनस किया, it is your 2,25,000, okay। and last one is the advertisement suspense, ठीक है। आपने देखो जर्नल रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं तो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लॉस को राइट ऑफ कर लिया, देन इट विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में उनको अपीयर नहीं करना है, ओके। नाउ इन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में आपका क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो क्रेडिटर्स को एज इट इज लोगे, एंड दिस इज योर 1 लाख, ओके। द नेक्स्ट वन इज योर रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, एंड द लास्ट इज योर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट X, Y एंड Z। तो कैपिटल अकाउंट जो आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया और लास्ट में जो आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है दिस इज दिस वन, तो इस कैपिटल अकाउंट को आप बैलेंस शीट में शो करोगे, इट इज योर 4,28,500 and next one is 3,17,100 and it is your 3,11,400, okay। फाइनली इसका टोटल करिए 0 0 4 और 1 5 और 5 10 and this is 8 9 और 7 16 और 1 17 and 2 और 1 3 1 4 1 5 and this is 4 3 7 और 3 10, okay। 5 और 1 4 और 5 6 6 और 4 10 8 9 9 और 10 7 17 2 और 1 3 1 4 and 1 5 1057 and 1 lakh and it is your 11,57,000, और अपोजिट साइड में करोगे and it will also 11,57,000, ओके। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, ये आपकी बैलेंस शीट आपकी टैली हुई, ओके। तो 3 अकाउंट प्रिपेयर करने, वन इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड इज योर कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज द बैलेंस शीट। अब क्वेश्चंस अगर जर्नल एंट्री करने के लिए बोलता है, क्वेश्चंस अगर जर्नल एंट्री करने के लिए बोलता है तो जर्नल एंट्रीज के केस में आपको पहली एंट्री करनी है रिवैल्यूएशंस की, रिवैल्यूएशंस की एंट्री आपकी क्या होगी, द एंट्रीज रिवैल्यूएशंस अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 स्टॉक अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट एंड 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1 एंट्री इसकी होगी आपकी 15,000 25,000 एंड 5,000 and the total is 45,000, okay। then second entry आपको लैंड एंड बिल्डिंग वाली करनी है, the second entry is land and building account debit to revaluation account and the amount is 62,000, this is also 62,000 and the last entry for the profit or revaluation, the entry is revaluation account debit, revaluations account debit
टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट and to Z capital account. What is the amount of profit? 17,000, and this is 8,500 to X, 5,100 to Y and 3,400 to Z. ओके, इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं था। मैंने बोला आपको क्वेश्चन में 3 ही ट्रीटमेंट करनी है। तो पहली एंट्री ट्रीटमेंट आपने रिवैल्यूएशन की करी, दूसरी एंट्री आपकी किसकी होगी? रिजर्व्स की और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की। तो आपने क्वेश्चंस में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके, क्वेश्चन में रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो द एंट्रीज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एंड द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज 50,000। क्वेश्चन में 50,000 का रिजर्व था आपका। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो 5/10 कितना है आपका? 25,000, इट इज 15,000 एंड इट इज योर 10,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए एंट्री क्या करोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट suspense account, and this is 10,000, 5,000, 3,000 and 2,000। तो क्वेश्चन में अगर जनरल एंट्री पूछता है तो आपको 3 केस में एंट्री पास करनी है। गुडविल का ट्रीटमेंट, गेन डेबिट टू सेग्रीफायर, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिवैल्यूएशन। ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट है। क्वेश्चन में अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बोलता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनेगा जब रिवाइज वैल्यू को शो करना है। ओके, कैपिटल अकाउंट में आपने 3 ट्रीटमेंट करनी है, गुडविल की, रिजर्व्स की और रिवैल्यूएशंस की, और बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर करनी है।